नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लास में। दोस्तों टाइम एंड वर्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में लेके आ चुका हूं, जो कि दोस्तों मजदूरी पर आधारित। देखिए दोस्तों, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, ये टाइप दोस्तों काफ़ी आपसे पूछा जा रहा हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी। तो दोस्तों इसको हम बहुत ही बारीकी से उठाने वाले हैं और एक एक कॉन्सेप्ट इसका आज हम समझने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ा आ जाए तो आपको कैसे उसको चुटकियों में सॉल्व करना है और किस प्रकार से मजदूरी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनमें जो पैसा होता है वो किस तरीके से लोगों में बांटा जाता है और किसका कितना हिस्सा है वो कैसे निकाला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को ज़्यादा पैसा मिल रहा है और किसी को कम पैसा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, एक बहुत ही बेसिक से पॉइंट से हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे और आपको एक एक बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि भाई दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक है भाई बी। अब इसको बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि ए तो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब ये अलग अलग काम करते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता पैसे बांटने का, लेकिन अगर ये दोनों देखिए, अगर ये अलग अलग काम करते हैं तो भाई आपस में पैसे क्यों बांटेंगे। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो तब क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये जो व्यक्ति है ए, वो एक दिन में 2 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 2 घंटे काम करता है। ठीक है, और बी जो है एक दिन में 5 घंटे काम करता है। ध्यान से समझना दोस्तों, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैंने कहा ए 10 दिन में किसी काम को कर सकता है और बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये ज़्यादा समय दे रहा होगा तभी तो 5 दिन में कर सकता है। तो इस समय अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कैपेसिटी ये हो गई कि भाई बी जो है 5 दिन काम करता है लेकिन 5-5 घंटे काम करता है। इसका मतलब एक दिन में इसकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 5 घंटे है। तो 5 घंटे इसकी क्या है? कैपेसिटी है। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें और आपको पता है जब दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो ये तो एक दिन में 2 घंटे कर रहा था भाई, और ये एक दिन में 5 घंटे कर रहा था। ये 2 घंटे करके ही काम को छोड़कर चला जाता था और ये 5 घंटे काम करता था। तो आपको क्या लगता है कि पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे? आप खुद बताइए। पैसे भाई इसको ज़्यादा मिलेंगे जब एक दिन में ये ज़्यादा काम कर रहा है। अब सपोज कीजिए ये 10 दिन काम करता है और 2-2 घंटे काम करता है तो 20 घंटे टोटल काम करेगा। ठीक है, और ये भाई 5 घंटे पर डे काम करता है, 5 दिन काम करेगा तो 25 घंटे काम करेगा। करेगा कि नहीं भाई? भाई एक दिन में 5 घंटे कर रहा है तो 5 दिन में 25 घंटे करेगा, और ये एक दिन में 2 घंटे काम करता है तो 10 दिन में 20 घंटे करेगा। तो इससे क्लियर हो गया कि भाई जो ज़्यादा समय दे रहा था काम करने में वो बी दे रहा था, इसलिए पैसे इसको ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो भाई बंटवारा होगा वो क्षमता के आधार पर होगा। किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर होगा भाई, ये ध्यान रखना है आपको। बात क्लियर हुई कि नहीं? कि भाई डे के आधार पर कभी भी आपको पैसों का बंटवारा नहीं करना है, क्योंकि जो भी पैसों का बंटवारा होता है वो क्षमता के आधार पर होता है। लेकिन अगर अलग अलग काम करते तो हम नहीं बता सकते थे भाई किसको कितना पैसा मिलेगा, तब इन दोनों को इकट्ठा पैसा नहीं मिलता। अलग अलग काम के लिए अलग अलग दोनों को पैसा मिलता। यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई जब इकट्ठा दोनों काम कर रहे हैं तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जो एक दिन में ज़्यादा समय काम कर रहा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जो कम कर रहा होगा उसको कम पैसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थोड़ी सी यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा हम यहाँ पे अपनी वीडियो क्वालिटी को ठीक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीधे अब क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बारीकी से चलेंगे। जितने भी इसके टाइप बनते हैं उन सभी को आज हम यहाँ समझने वाले हैं।
ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, आप लाइक किए बिना रह नहीं सकते, इतना इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो में आपको। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, एक एक करके जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देंगे, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है पहला, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। भाई ए तो कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 15 दिनों में। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया जिसके लिए उन्हें 2790 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा बताइए। अब देखिए भाई बंटवारा कैसे होगा, पहले तो हम सीधा सीधा यहाँ लिख लेते हैं कि भाई एक तो है इसमें ए, ध्यान से समझते जाना भाई, एक तो है भाई ए और एक है भाई बी। ठीक है, अब यहाँ से ए कर सकता है कितने दिन में, 12 दिन में, और बी कर सकता है उसे भाई 15 दिन में। ए कर सकता है 12 दिन में और बी कर सकता है उसे 15 दिन में। ये बात यहाँ से क्लियर समझ में आ जाती है। अब हमको क्या करना है, इनकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी हम क्या करें, कैसे निकालेंगे, आपको बताया मैंने, कई वीडियो इसके बनाए हुए हैं, कई पार्टमेंट टाइमर के बनाए हुए हैं, आप उनको अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमने लिया भाई एलसीएम, एलसीएम आ गया इन दोनों का 60। ठीक है, इसका हमने डिवाइड दिया, कितनी बार गया, 5। ये टोटल वर्क आता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, ये कैपेसिटी आती है। 15 का इसमें डिवाइड दिया, कितनी बार गया, 4। ठीक है, तो यहाँ जो आया, यहाँ जो पार्ट आया वो आया दोस्तों किसका, कैपेसिटी का। ये पार्ट जो आया वो आया दोस्तों किसका, कैपेसिटी मतलब क्षमता। ये आ गई दोस्तों आपकी क्षमता दोनों की, इसकी 4 है और इसकी 5। ठीक है, मतलब ये एक दिन में 4 घंटे काम कर रहा है और ये एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है। ये बात यहाँ से दोस्तों क्लियर हो जाती है। अब भाई पैसे हैं, पैसों का बंटवारा इनकी कैपेसिटी के अनुसार होगा। ठीक है, तो अब देखिए 2790 रुपये मिलते हैं, यहीं से शॉर्ट करना है आपको, ज़्यादा जल्दी ऐसा नहीं करना है, इनको जोड़ना है फिर डिवाइड देना है, फिर एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। अब देखिए भाई पैसे कितने हैं, 2790 रुपये। ठीक है, पूछा किसका हिस्सा है, ए का, तो हम देखेंगे भैया ए की कैपेसिटी कितनी है, 5। कितनी है, बहुत ही बारीकी से समझा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा रहा हूँ। ए की कैपेसिटी कितनी है भाई, 5 है, लेकिन दोनों की कैपेसिटी के अनुसार बांटा जाएगा, तो हम दोनों की कैपेसिटी का टोटल यहाँ डिवाइड दे देंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 का हम यहाँ डिवाइड दे देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 तिया हो गया भैया 27 और 9 एकम 9, 0 का 0, 310 में 5 का करेंगे तो 0, 5 और ये 15। मतलब ए का जो हिस्सा है भाई वो कितना है, 1550 रुपये है। ठीक है, अगर आपको बी का हिस्सा निकालना होगा तो कैपेसिटी यहाँ 4 है, केवल यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो हो गया दोस्तों कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ वीडियो क्वालिटी और थोड़ा सा अपना चेक कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा धुंधला हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बारीकी से दोस्तों मैंने आपको यहाँ समझा भी दिया है। तो दोस्तों इसी बात पे लाइक कर दीजिए, हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं, आगे चलते जाएंगे और उतने ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन हम करते जाएंगे। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई देने वाला है। सॉरी, 2 आदमी एक काम रुपये 960 में लेते हैं, वे इसे क्रम से 16 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी, यहाँ से भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान से देखिए, वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उस काम को पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा क्या है। अब भाई इसमें बड़ी कन्फ्यूजन कि भाई एक तो है 960 रुपये में काम लेते हैं पहली चीज़, और दूसरा इसने कहा है कि एक कर सकता है 16 में और दूसरा कर सकता है 24 में, लेकिन वो तीसरा आदमी आ जाता है, उनको मिला के वो काम स्टार्ट कर दे। काम पहले स्टार्ट नहीं किया था लेकिन तीसरा आगे जब उन्होंने काम स्टार्ट किया और जब काम स्टार्ट कर दिया तो पूरा काम टोटल 8 दिन में ख़त्म हो गया। ध्यान से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमको यहाँ साइड में पैसे लिख लेने हैं कि भैया जो पैसे थे वो कितने हैं,
960, 960 में हमने काम लिया, ठीक है। 2 व्यक्ति थे, ठीक है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति भाई बी था और एक व्यक्ति सी, जिसके साथ इन्होंने मिलकर किया है, इसके साथ, जिसके साथ यहाँ लिख देता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे साथ साथ ही, ठीक है। जिसके साथ इन्होंने काम को ख़त्म किया था। अब भाई टोटल वर्क कैसे निकालें, बड़ी समस्या। टोटल वर्क निकालेंगे, पहली चीज़ तो इन दोनों की हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं, लेकिन भाई इसकी कैपेसिटी हम कैसे निकालें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि भाई ये तो कर सकता था 16 दिन में और ये कर सकता था 24 दिन में। अभी इन्होंने, इसने तीसरा जो आया वो इनके काम के साथ ही आया, तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हमने टोटल वर्क निकाला, तो यहाँ एलसीएम लिया, कितना आ गया 48, सॉरी यहाँ 24 लिख गया, कितना आ गया एलसीएम यहाँ पे 48, ठीक है। यहाँ 48 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया, कई वीडियो में बताया है कि जब हमको टोटल वर्क निकालना होगा तो हम कैपेसिटी इनटू टाइम का करते हैं, ठीक है। और जब हमको तीनों की कैपेसिटी निकालनी होगी, ठीक है, तो हम तीनों की कैपेसिटी निकालेंगे, तो यहाँ से ये टाइम का डिवाइड चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क में टाइम का दे देते हैं भाई डिवाइड, तो हम तीनों की कैपेसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तीनों का टाइम दे रखा है, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी कैपेसिटी निकाली, तो भैया इसकी आ गई 16 थी 48 3 और 24 दूना 48, 2 इसकी आ गई, ठीक है। अब हम तीनों की कैपेसिटी हमारे पास होती तो हम इन दोनों की कैपेसिटी को उसमें से घटा के इसकी निकाल सकते थे। तो हमें क्या करना है भाई, हमें थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करना है कि टोटल वर्क तो है भैया यहाँ पे 48, ठीक है। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 48 है, ठीक है। और तीनों मिलकर उसे कितने समय में करने, टाइम का होगा डिवाइड कितने में, 8 में। तो तीनों की जो टोटल कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। मतलब ये जो कैपेसिटी है ए प्लस बी प्लस सी की है भाई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हमको क्या करनी है, इसकी कैपेसिटी अब निकालनी है इसी टोटल वर्क में से। काम तो भाई उतना ही रहेगा तीनों के लिए, तीसरा आके मिल गया तब भी ऐसा तो नहीं वो ज़्यादा काम कर दे, जितना काम लिया भाई उतना ही करना पड़ेगा। यहाँ से हमने देखा तो भाई यहाँ से क्या करना है, देखिए ए की कैपेसिटी 3, बी की कैपेसिटी 2, टोटल कितनी होगी 5, तीनों की टोटल कितनी थी 6, तो बच्ची कुछ एक किसकी रह जाएगी, इसकी, तो तीनों की टोटल 6 होगी ना। ध्यान से समझिएगा, 6 में से हम 3 और 2 को माइनस कर देंगे तो ये आएगा आपका 1, इसकी कैपेसिटी होगी 1, ठीक है। अब इसका अगर टाइम पूछा जाता आपसे तो यहाँ टाइम भी निकाल, मैं एक ही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ सकता है, टाइम निकालते तो 1 का इसमें डिवाइड, देखिए 3 का इसमें डिवाइड देते 16 इसका टाइम आ गया, कर सकता था, और 2 का इसमें डिवाइड देते तो 24 इसका टाइम आ गया, 1 का डिवाइड देंगे तो इसका भी टाइम यहाँ 48 आ जाएगा। लेकिन अगर टाइम पूछा जाए तब हमको ऐसा करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमको क्या करना है, हमारी कैपेसिटी आ गई भैया, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 2 और सी की कितनी है भाई 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि भैया पैसे कितने थे हमारे पास, 960 में हमने काम लिया, किसका हिस्सा पूछा, तीसरे आदमी का, तो तीसरे आदमी की कैपेसिटी कितनी भैया 1 का कर दिया मल्टीप्लाई, वही बात आ गई पहले वाले क्वेश्चन की सॉरी। यहाँ से टोटल कैपेसिटी तीनों कितनी है 6 का हम दे देंगे यहाँ डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 और 6 36, 160 आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो तीसरे आदमी का क्या होगा, हिस्सा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है दोस्तों कंप्लीट, 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों मैंने आपको यहाँ करा दिया है। तो इसी बात पे दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे आपको बढ़ाना है मेरे चैनल को, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको अब मेरे चैनल को इंक्रीज करवाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 साल लगभग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd ईयर में हम आ चुके हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर बहुत ही ज़्यादा कम है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मेरे चैनल को इंक्रीज करवाना है, आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लस दोस्तों आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, आप ऑप्शन साथ साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने HD यादव बुक से उठाया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, PQR को एक काम
5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। 3 लोग हैं पी क्यू आर। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपयों में क्यू की मजदूरी क्या है? क्यू की मजदूरी क्या है? पहली बात तो यहाँ 3 लोग दे रखे, उन तीनों को हम यहाँ लिखेंगे कि भैया एक तो है पी और एक है क्यू और एक है भैया यहाँ पे आर। ठीक है, अब अलग अलग काम तो नहीं दे रखा है, अब बड़े ध्यान से समझना है। हमारे पास हमको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें पैसे लिख लेते हैं। भैया पैसे कितने हैं? पैसे हैं हमारे दोस्तों 5750 5750 रुपये। ठीक है, अब देखिए बारीकी से हम एक एक चीज़ को यहाँ समझते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझना है इस क्वेश्चन को। इसने कहा है पी और क्यू मिलकर उस काम का 19/23 कर सकते हैं। उसने कहा है ध्यान से कि भैया पी प्लस क्यू, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, पी प्लस क्यू उस काम का कितना कर सकते हैं? 19/23 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि क्यू और आर मिलकर 8/23 कर सकते हैं। क्यू प्लस आर मिलकर कितना कर सकते हैं? 8/23 कर सकते हैं। अब हमने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि हमको जो भी बंटवारा करना है वो बंटवारा करना है दोस्तों किसके अकॉर्डिंग? वो करना है हमें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं कि इसकी इन दोनों की जो टोटल कैपेसिटी है वो यहाँ पे 19 है, इन दोनों की टोटल कैपेसिटी यहाँ पे 8 है। ध्यान से समझना। अब हमको क्या करना है, ये कैपेसिटी है, ऊपर वाला हिस्सा कैपेसिटी होता है, नीचे वाला टोटल वर्क होता है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, एक एक आदमी की कैपेसिटी हमको अलग अलग निकालनी। वो हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है पी प्लस क्यू, टोटल वर्क आपको पता है कितना होता है। हम जानते हैं कि टोटल वर्क कितना होता है भैया? 1 होता है। ठीक है, टोटल वर्क है हमारा वो 1 मान लिया हमने, सपोज कीजिए। आपको जल्दी कैसे वो करना है, देखिए पी प्लस क्यू को अगर हम 1 में से माइनस करें, इसके काम को हम इसमें से माइनस करें, पी और क्यू को माइनस कर दें तो आर का आ जाएगा। ठीक है, तो हम 1 में से ऐसे माइनस करके तो बच्चों की तरह नहीं दिखाएंगे भैया, ऐसे तो हमें टाइम लग जाएगा। ये बच्चों वाले काम हो गए जो कि हमें कंपटीशन में नहीं करने हैं। भाई बच्चों वाले काम है कि फ्रैक्शन कीजिए सॉल्व। आपको पता है कि 1 में से जब किसी को माइनस करना है तो वो डायरेक्टली हम माइनस कर सकते हैं। भैया हमने क्या किया, पी प्लस क्यू को माइनस किया, पी प्लस क्यू को माइनस किया तो आर, तो आर का कितना आ जाएगा यहाँ पे 19, 23 में से 19 गए तो कितना भैया 4, नीचे 23 का 23। ठीक है, तो ये आ गया आर का कितना आ गया 4/23। ठीक है, आई बात समझ में? क्यू और आर को ध्यान से सुनना दोस्तों, क्यू और आर को हमने माइनस किया तो पी आ गया। 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आ गया? पी आ गया। तो हमारा पी का आ जाएगा, कैसे निकालेंगे? 1 में से माइनस करें, 8 में से 23 में से 8 गए तो कितना बचा भैया 15। 15 में से हमने किसको माइनस किया? नीचे 23 में से 8 गए तो 15, नीचे 23 का 23। ठीक है, ये किसका आ गया भैया? पी का आ गया। 5 बट्टा कितना आ गया? 15/23 इसका आ गया। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब बचा भैया हमको किसका निकालना है? क्यू का। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम टोटल 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो टोटल 1 में से हम माइनस करते तो कैसे करते भैया कि 15/23 और कितना 4/23। अब हम बच्चों की तरह तो माइनस करेंगे नहीं ऐसे, आपको पता नीचे सेम है। तो 15 और 4 कितना हो गया 19, कितना हो गया दोनों का कितना हो गया 19 बट्टा कितना 23। 1 में से ही तो माइनस करना है तो हम क्या करेंगे 23 में से 19 गया तो कितना बचा 4 नीचे 23 का 23। तीनों का आ गया और तीनों की कैपेसिटी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पी की जो कैपेसिटी है वो 15 में ऊपर लिख देता हूँ, ये कैपेसिटी है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 4 है, इसकी कैपेसिटी 4 है। ठीक है, अब बांटना किसको है? हमें पैसों को 5750 को बांटना है। बहुत ही बारीकी से मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया। अब देना किसको है? तो इसने पूछा क्यू की मजदूरी क्या होगी। तो क्यू की कैपेसिटी यहाँ देखेंगे 4। पहले तो हम यहाँ पैसे लिखते हैं 5750। किसको देना है? हमें क्यू को। क्यू की कैपेसिटी कितनी 4। नीचे क्या करेंगे तीनों का यहाँ क्या करेंगे भैया डिवाइड कैपेसिटी का। 4 और 4 8, 8 और 15 23। 23 का यहाँ डिवाइड देंगे तो आपको पता है यहाँ 3 से 5 बार कटेगा और 23 से 2 बार कटेगा, मतलब टोटल ये क्रॉस होगा 25 बार।
तो ये आ गया 250 गुणा कितना भैया 4, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बारीकी से आपको सॉल्व करना था, एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम और क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं मजदूरी से रिलेटेड, उसमें जितने भी टाइप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम यहाँ पे उठा के करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भैया काम तो तीनों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन एक आदमी क्या किया, उसमें से छोड़कर चला गया। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 2017 सीजीएल प्री में पूछा गया है, जिसको कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको ही मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी ने रुपये 1440 में एक काम का ठेका लिया। ए उस काम को 12 दिनों में तथा बी उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। दोनों ने काम मिलकर प्रारंभ किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को ए ने पूरा किया, तो रुपयों में ए का हिस्सा बताइए। ठीक है, सबसे पहला काम, क्योंकि यहाँ रुपये, सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। ठीक है, ए जो है वो कर सकता है 12 में और बी कर सकता है 36 में। ए कर सकता है भाई ये 12 में और बी कर सकता है उसको 36 में, और दोनों के लिए जो पैसा है वो है 1440 रुपये। ठीक है, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। हमको क्या करना है, पहले तो टोटल वर्क निकालना है। हमने टोटल वर्क निकाला और यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, तो हमें पता चला भैया टोटल वर्क आ गया 36। एलसीएम लिया तो इसकी कैपेसिटी निकाली, कितनी बार गया 3, इसकी कैपेसिटी निकाली, कितनी बार गया 1। ये आ गई दोस्तों इनकी कैपेसिटी, क्या आ गई भैया, कैपेसिटी इनकी आ चुकी है हमारी यहाँ पर। ये हो गई आपकी दोनों की कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या हुआ, दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब ये बारीकी से चीज़ आपको समझनी है कि जब दोनों ने मिलकर काम किया, उसने कहा है कि 3 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। अब एक बात बताइए दोस्तों कि जब दोनों ने मिलकर काम किया, बी ने 3 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब 3 दिन दोनों ने साथ साथ काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो 3 दिन दोनों ने मिलकर काम किया होगा, तो कितना काम हो गया वो हम निकाल लेते हैं। तो 3 कैपेसिटी इसकी थी, 4 इसकी थी, तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम करेंगे, तो 4 का इसमें कैपेसिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। मतलब भाई 3 दिन में 12 काम हो गया था। और टोटल काम था आपका, टोटल वर्क जो था वो था 36, उसमें से 12 हो गया, तो भैया बचा कितना, 24 बचा, माइनस कर देंगे, कितना बचा, 24 काम रह गया। ठीक है, अब 24 जो काम था भाई ध्यान से सुनना, वो शेष किसने किया होगा, छोड़कर तो चला गया भाई इसमें से बी, शेष किसने किया होगा, ए ने। तो ए की कैपेसिटी कितनी थी भाई, 3। ए की कैपेसिटी कितनी थी, 3। 3 का हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि भैया बी तो गया था छोड़कर, उसको पैसे कम मिलेंगे, ये ध्यान रखना, उसको पैसे मिलेंगे भाई कम। यहाँ आप ऐसा मत करना कभी, ये बच्चे काफ़ी गलती कर देते हैं कि भैया दोनों की कैपेसिटी को यहाँ पे टोटल किया, इसमें दे दिया डिवाइड, किसका पूछा है भैया, ए का पूछा है, तो ए के में 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ से गलत हो जाता। मेरी बात को ध्यान से समझना, जहाँ से क्या हो जाता मेरे भाई, गलत हो जाता। ठीक है, अब देखते हैं कि भैया छोड़कर तो बी गया था, इसका मतलब 8 दिन तक लगातार बेचारा ए तो काम करता रहा होगा, और जब ए काम करता रहा होगा तो उसको ज़्यादा भी पैसे मिलने चाहिए, और ज़्यादा उसने काम भी किया होगा। अब देखिए पैसों का बंटवारा कैसे करना है। अब पैसे भैया हमारे 1440 रुपये, ध्यान से समझना इसको, 1440 रुपये हैं। 8 दिन तक बेचारा लगा रहा। अब यह कैपेसिटी की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ आपको कैपेसिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेचारा 8 दिन तक लगा रहा। ठीक है, कर कितने दिन में सकता था बेचारा ए 12 दिन में, तो 12 का यहाँ दे देंगे डिवाइड। ऐसा मत करना मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में कि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन हो जाए
कैपेसिटी का टोटल करके इसमें डिवाइड दें और ए का इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ने मिलकर पूरा काम एक साथ नहीं किया है। बी चला गया था तो ए बचा था, ए का पहले डे निकालना पड़ेगा। ए ने बेचारे ने कितने दिन काम किया था, जितने दिन काम किया था उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ये बात तो भाई सब नॉर्मली जानते हैं कि भाई 2 आदमी लगे, एक छोड़ के चला गया और बी बेचारा करता रहा तो उसको ज़्यादा मिलेंगे भाई, टोटल जितने दिन काम किया उतने दिन। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 से ये 12 बार क्रॉस हो जाएगा 120, तो यहाँ गुणा करेंगे 12 अट्टे 96, 960 रुपये इसको बेचारे को मिलेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जहां काम समाप्त होने से पहले छोड़ा जा रहा था, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार क्लास मैंने आपके लिए बनाई है मजदूरी से संबंधित। टाइप को मैं बारीकी से कराता हुआ जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के साथ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अकेले दम पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बारीकी से इसको करेंगे। देखिए एक एक पॉइंट भी इसका हम समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका एस टी तथा यू एक कार्य को क्रम से 40, 48 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन, ये कार्य पूरा होने से पहले 2 दिन पहले जा रहा है। ठीक है, तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले। वो वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था कि 2 दिन काम करके छोड़ दिया था। यहाँ कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले जा रहा है और 5 दिन पहले यू जा रहा है, यू छोड़कर चला गया। एस शेष कार्य को पूरा करता है तो निर्धारित राशि में एस का भाग कितना है। क्वेश्चन मैंने अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। एक एक पॉइंट मुझे आपको बारीकी से इसमें समझाना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे लगा है ये अभी तक का। ठीक है, मजदूरी से संबंधित, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको एग्जाम से उठाया हुआ है। एक था भैया एस और एक है भैया टी और एक है भैया यू। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो भैया इनका देख लेते हैं, ये 40 में, ये 48 में, 60 दिन में कर सकता है। ये तो कर सकता है 40 दिन में, ये कर सकता है 48 दिन में, और ये कर सकता है भैया 60 दिन में। यहाँ लिख लेंगे भाई हम पैसे बॉक्स में, जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं वही काम करेंगे। पैसे हैं 10,800 रुपये, 10,800 रुपये। यहाँ से हमने इनका टोटल वर्क निकाला, क्योंकि हमें इनकी कैपेसिटी की ज़रूरत है, क्योंकि काम छोड़कर भी जा रहे हैं भाई। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाला, कितना हो गया 240। एलसीएम यहाँ पे आ गया। इसका हमने भाग दिया तो 6 बार गया भैया, इसकी कैपेसिटी आ गई 6, इसका दिया तो भैया 5 बार गया, इसका दिया तो हमें 4 बार डिवाइड। ठीक है, यहाँ से भाई मेरे ये कैपेसिटी इनकी आ चुकी है, तीनों की ये आ चुकी है, ये आ गई कैपेसिटी। ये आपको जो शुरू से बता रहा हूँ वही पैटर्न मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ। पैटर्न कोई मैं चेंज नहीं करूँगा, एक ही कॉन्सेप्ट आपको पूरा चैप्टर करा सकता हूँ। ये मैंने आपको कई वीडियो में बताया भी और मैंने कराया भी है। ठीक है, देखिए यहाँ से कैपेसिटी हो गई। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखना, हमेशा आपको याद रखनी है क्या बात, कि जब हम काम करने के बाद छोड़ देते हैं तो वो टोटल वर्क में से माइनस होता है, लेकिन काम समाप्त होने से पहले हम छोड़ते हैं तो काम क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान से समझिएगा कि 240 तो टोटल वर्क है ही है, जो टोटल वर्क है वो 240 तो मेरे भाई है। ठीक है, लेकिन ध्यान से मेरी बात को यहाँ पे समझिएगा। यहाँ क्या हुआ, थोड़ा क्वेश्चन में यहाँ पे उठा लेता हूँ। यहाँ क्या हुआ, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, टी कहाँ है भाई, ये रहा, कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। टी की कैपेसिटी कितनी है 5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 10। ठीक, उसके बाद यू भी क्या करता है, धोखाधड़ी कर देता है भाई। ठीक है, यू की कैपेसिटी कितनी है भाई, यहाँ पे 4, या फिर पहले ये लिख लेते हैं कितने दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ये काम छोड़ता है दोस्तों 5 दिन पहले, 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई 4।
तो ये मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। मतलब जो काम जो था वो बेचारे एस के लिए बढ़ गया, क्योंकि एस ईमानदार आदमी था, वो काम छोड़ के नहीं गया भाई। अब वो ईमानदार था तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे उसको। तो यहाँ से हमें ये पता करना है कि एस बेचारा लगभग क्या पूरा कितने दिन काम में लगा रहा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, टोटल वर्क को बढ़ा देना है, क्योंकि दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अगर काम करने के बाद छोड़ देता, जैसे उस क्वेश्चन में क्या दोनों मिलकर 2 दिन काम किया और बी छोड़ के चला गया, तो टोटल वर्क में से माइनस हो जाता है, क्योंकि काम हो चुका होता है उसको हटा देते हैं। या काम खत्म होने से पहले छोड़ रहा है, इसका मतलब जो काम होगा वो बेचारे एस के लिए बढ़ता ही जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो, जो काम होगा वो एस के लिए बढ़ता ही जाएगा। भाई काम समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले कोई छोड़ रहा है तो काम उसके बेचारे के लिए बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ से टोटल जो वर्क आ गया वो आ गया आपका 240 और 30 ये 270 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने ऐड किया, तीनों की कैपेसिटी क्या थी 6 और 5 11 और 4 कितना 15। ठीक है, 15 का हमने डिवाइड दिया, तो भैया ये हमने जब डिवाइड दिया तो 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, 18 ये आ गया। इसका मतलब जो एस था बेचारा वो 18 दिन तक काम में लगा रहा। ठीक है, और आपसे पूछा ही है कि भैया एस का हिस्सा बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो भैया रुपये कितने थे 10,800। किसको देने भैया, एस को देने हैं। अब कैपेसिटी मत लेना, जब काम छोड़कर चला जाए या काम रह जाए दूसरा व्यक्ति काम करे एक छोड़कर चला जाए, तब पैसों का बंटवारा जितने दिन उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो कितने हैं भाई यहाँ पे, कितने 18 दिन ये काम कर रहा था। वैसे ये काम जो था वो 40 दिन में कर सकता था, तो 40 का यहाँ दे देंगे भाई मेरे डिवाइड। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटा और 2 से ये 9 बार कटा। ठीक है, 2 से ये काटा तो भैया ये हो गया 2 पंजा 10, 2 चौक 8, 0 का 0। अब 9 का कर देंगे इसमें गुणा कि 9 का 0, 9 चक्का 36 और 9 पंजे 45, 4860 क्या आ जाएगा, एस का हिस्सा आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। लेकिन भाई अब इसमें थोड़ा सा हम और आपको बारीकी से एक चीज़ समझाने वाले हैं। वो क्या समझाने, जब आपको वीडियो बना के बता रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर कराएंगे। अब सपोज कीजिए टी का हिस्सा इसमें पूछ लेता, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भाई, टी का हिस्सा पूछ लेता। अगर मुझे देखो ये तो हमने निकाला एस का, अगर हमको निकालना है भाई टी का हम कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे टी ने कितने दिन काम किया। ऐसा मत करना कि भैया 18 का देखो ये है 10,800 रुपये। ठीक है, ऐसा मत करना कि भैया टी ने भी 18 दिन किया होगा, नहीं किया होगा। ये ध्यान रखना है कि यहाँ 18 का मल्टीप्लाई करते और इसका दे दे डिवाइड 48 का, गलत हो जाएगा। यहाँ आपको देखना टी ने कितने दिन किया। अब देखिए टी जो था वो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, तो टोटल काम 18 दिन में हो रहा, 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, इसका मतलब 16 दिन ये काम करके गया था। इसका मतलब इसको 16 दिन के पैसे मिलेंगे। 2 दिन पहले के छोड़ जा रहा था 18 में से, तो 16 बचा, 16 दिन के इसको पैसे मिलेंगे। किसके हिसाब से, ये 48 दिन में उस काम को कर सकता था। तो 16 से 3 बार काटेंगे तो 3 बार ये क्रॉस हो जाएगा, तो इसमें भाग देंगे 3 3 9, 3 6 18, 3600 रुपये इसको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको यू का निकालना है तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मुझे बताना है, मैं नहीं बताऊंगा भैया यू का कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बता दीजिए भाई कि यू का हिस्सा कितना आएगा, यू को कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ बारीकी से मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है कि भैया मेरे कि अगर किसी को छोड़कर जा रहा है, पहले जा रहा है, बाद, एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ क्लियर करा रहा हूँ। दोस्तों फिर से कहूँगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास मैं आपके लिए बना रहा हूँ मजदूरी से संबंधित, जिसको आपको वायरल करना है। ठीक है, बच्चों तक पहुँचाना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको करने में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 15 आदमी
भैया ऐसे भी तो पैसे आ सकते थे। आपने पढ़ा कि 15 आदमी 8 महिला किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, तब भी पैसे का बंटवारा हो सकता है। तो जितने भी टाइम एंड वर्क के टाइप होते हैं जिनमें मजदूरी वाले क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को मैंने यहाँ बारीकी से आपको समझाया है। एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 15 आदमी 18 महिलाएं तथा 12 बच्चे एक साथ काम करके 2070 रुपये कमाते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे की दैनिक मजदूरी 4-3-2 के अनुपात में है, तो एक आदमी, 2 महिला और 3 बच्चों की मजदूरी क्या हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे भैया कि महिला, वो आदमी, महिला और बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन है हमारे यहाँ से, ठीक है। आप आदमी, महिला और बच्चे, यहाँ लिखेंगे आदमी, ये महिला और भाई यहाँ पे बच्चे, ठीक है। अब देखिए, आदमी हैं भैया 15, यहाँ पे हैं 18 महिलाएं, ठीक है, और 12 हैं बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था पैसे लिखने हैं जो कि है दैनिक मजदूरी। क्या है आपकी दैनिक मजदूरी। राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है, ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो मैं मैथ का टीचर हूँ, आप राइटिंग बना जाइएगा। 2070 रुपये इनको मिलते हैं, इनको मिल रहे हैं ये पैसे, ठीक है। अब एक बच्चा, एक आदमी, ठीक है, एक महिला और एक बच्चे की जो मजदूरी का अनुपात है, एक एक कॉन्सेप्ट में आपको पता है यहाँ क्यों लिखाता हूँ, उसके मैं आपको रीज़न यहाँ बता देता हूँ। मैं इसलिए लिखाता हूँ क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली तरीके से बता सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैं आपको यहाँ ये नहीं करता कि एक यहाँ लाइन लिख दी, ये उल्टा सीधा लिख दिया, डायरेक्ट आंसर निकल के बता, ऐसा नहीं। इससे क्या होगी, कन्फ्यूजन होगी। यहाँ कॉन्सेप्ट भाई मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक एक लाइन को यहाँ पे बारीकी से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप इसको बारीकी से अपने नोट्स बना सके, एक एक कॉन्सेप्ट को लिख सके तरीके से। ये अनुपात में किस में दे रखे हैं भाई, 4-3-1, 4-3-2 में। अब ये पैसे का अनुपात है, वो इस तरीके से बांटा जाना है। लोग कितने हैं, इतने। और पूछा क्या है आपसे कि आपको बताना है एक महिला, एक आदमी, 2 महिला और 3 बच्चे। बताना है आपको एक आदमी, 2 महिला और 3 बच्चों को कितना पैसा मिलेगा। बहुत ही बारीकी से होने वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है, 4-3-2। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, 4-3-2, थोड़ा सा बड़ा 4, 3 और 2, ये अनुपात है, ठीक है। अब जो मजदूरी होगी वो इसी अनुपात में होगी, लेकिन है कितने लोग होगी, इतने लोग। तो हम क्या करेंगे, इस दैनिक मजदूरी में इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया भैया 60। 18 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया भैया 54, ठीक है। और 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया भैया 24, ठीक है। तो यहाँ 114 ये हो गए और 100 ये हो जाएंगे यहाँ से 38, ठीक है। तो 114 और ये 38, 138 हो गया टोटल। कितना हो गया, 138, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये दैनिक मजदूरी के हिसाब से इनको भी बांटा जाएगा। तो पहले तो आप एक काम कर लीजिए, इनका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4, और 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6, और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो गया 6। ये इस आदमियों, ये हिस्सा पूछा है आपसे, ये हिस्सा हो गया अब इनका, ठीक है। तीनों का हिस्सा हो गया, ठीक है। आदमी, महिला और बच्चे, हिस्सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि दैनिक मजदूरी ये थी, दैनिक मजदूरी उनके लिए पैसा ये था, तो ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दैनिक मजदूरी का अनुपात है, यहाँ पे लोग हैं तो इनके लिए भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दैनिक मजदूरी रखी तभी तो हम बांट सकते हैं। यहाँ दैनिक मजदूरी के बिना कैसे हम बांट सकते हैं पैसों को। तो जब हमने इसमें, ध्यान से सुनिएगा, अब हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है इतने इतने लोगों का। ध्यान सुनिएगा, पैसा कितना है भाई, 2070, ठीक है। यहाँ से
बांटना इनको है, तो इनका टोटल आपसे पूछा, एक एक का नहीं पूछा, एक एक का मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालना, उसके लिए कंफ्यूज मत होना, मैं आपको सब चीज़ बता के चलूँगा यहाँ पे। तो 4 और 6 10 और 16, ठीक है। यहाँ से आ गया भैया 138, ठीक है। इससे इसको काटा तो 8 के बारे में 5 बार ये आता है और 5 बार लगभग ये जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15 बार, ठीक है। तो 15 गुणा हम 16 करेंगे तो 240 आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझना, अगर वो एक एक के हिसाब से पूछ लेता तब आपको क्या करना है, तो 15 का हमें किस में गुणा करना है, 4 में, ठीक है। 15 चौक कितना हो गया 60, 15 का हम इसमें करेंगे, 15 छक्के कितना हो गया 90, 15 का इसमें करेंगे, 15 छक्के कितना हो गया 90, ये 240 आपके टोटल हो रहे होंगे। लेकिन इसमें से देखिए 90 90, लेकिन क्या ये 3 बच्चों के लिए है, तो इसका मतलब एक बच्चे को कितने मिल रहे होंगे 30, ये 90 है, 2 महिलाओं के, इसका मतलब एक महिला को कितने मिल रहे होंगे 45, ठीक है। ये एक आदमी के लिए तो सीधे सीधे इसको एक को 60 मिले होंगे। यहाँ से अगर 3 बच्चों का पूछता तो 90, 2 महिलाओं का पूछता उसके लिए 90, एक आदमी का पूछता उसके लिए 60, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक बच्चे का पूछता है, इसका मतलब एक बच्चे को 30 मिलेंगे, एक महिला को 45 मिलेंगे और एक आदमी को 60 मिलेंगे। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपसे थोड़ा सा बातें करूंगा, आपसे पूछना चाहूँगा आपको मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि 2 साल से ज़्यादा एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अब आपको मेरे चैनल को इंक्रीज कराना है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपकी मेहरबानी होगी तो हमारे भी सब्सक्राइबर 1 लाख तो हो ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस इतने हो जाए, हम उसी से खुश हैं, हमको 1 मिलियन करने की ज़रूरत नहीं है, इतने हो जाए बस बहुत है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। तो आपसे फिर से मैं कहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।